जब हम आज के समय में रॉकेट, मिसाइल और अंतरिक्ष अभियानों की बात करते हैं तो हमारी नजरें अमेरिका, रूस या चीन जैसे देशों की ओर जाती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आधुनिक रॉकेट तकनीक की नींव भारत की धरती पर एक ऐसे योद्धा ने रखी थी जिसे इतिहास शेर मैसूर के नाम से जानता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टीपू सुल्तान की, वह वीर राजपूत जो न केवल युद्ध कौशल में निपुण था बल्कि विज्ञान, तकनीक और नवाचार में भी अद्वितीय था। टीपू सुल्तान का जन्म 1751 में हुआ था। उनके पिता हैदर अली पहले से ही मैसूर के एक कुशल सेनापति और बाद में शासक बन गए थे। हैदर अली एक दूरदर्शी नेता थे जिन्होंने न केवल सैन्य ताकत पर ध्यान दिया बल्कि नई तकनीकों और हथियारों की खोज को भी बढ़ावा दिया। उन्होंने रॉकेट तकनीक पर काम शुरू किया और इसे एक प्रयोग के रूप में युद्ध में इस्तेमाल भी किया। लेकिन यह टीपू सुल्तान थे जिन्होंने इस तकनीक को एक संगठित सैन्य शक्ति का रूप दिया। टीपू ने बचपन से ही अपने पिता के साथ सैन्य अभियानों में भाग लेना शुरू कर दिया था। उन्हें कई भाषाओं का ज्ञान था, अरबी, फारसी, कन्नड़, उर्दू और फ्रेंच। वे कन्नड़, उर्दू और फ्रेंच, विज्ञान, गणित और भूगोल में भी रुचि रखते थे। यही रुचि बाद में उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियों में तब्दील हुई। दुनिया की पहली संगठित रॉकेट फोर्स टीपू सुल्तान ने करीब 5000 रॉकेटधारी सैनिकों की एक अलग ब्रिगेड तैयार की थी। ये सैनिक युद्ध के मैदान में ऐसे रॉकेट छोड़ते थे जो दुश्मन के शिविरों में आग, विस्फोट और भय का वातावरण पैदा कर देते थे। इन रॉकेट्स की बनावट कुछ इस तरह की होती: एक खोखला लोहे का सिलेंडर जिसमें बारूद भरा होता था। उस सिलेंडर को एक लंबी बांस की छड़ी से जोड़ा जाता जिससे रॉकेट को फेंकना और उसकी दिशा नियंत्रित करना संभव होता। कुछ रॉकेट्स में धातु की स्पाइक्स भी लगी होती थीं जो जमीन पर गिरते ही और क्षति पहुंचाती। ये रॉकेट इतने प्रभावशाली थे कि इनकी मारक क्षमता करीब 5 से 2 किलोमीटर तक होती थी, जो उस समय की किसी भी तकनीक से कहीं आगे थी। 1792 और 1799 के बीच लड़ी गई सेरिंगैपटम की लड़ाइयां इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ बहादुरी से मोर्चा लिया और अपनी रॉकेट सेना का शानदार इस्तेमाल किया। ब्रिटिश जनरल आर्थर वेलेस्ली, बाद में ड्यूक ऑफ वेलिंगटन, ने स्वयं अपनी डायरी में टीपू के रॉकेट्स का उल्लेख करते हुए लिखा था कि इन रॉकेट्स से निकलने वाला धुआं, आग और आवाज इतनी भयावह होती थी कि हमारी सेना की पंक्तियां टूट जाती थीं। एक प्रसिद्ध युद्ध में जब अंग्रेजों ने टीपू की सेना पर हमला किया तो रॉकेट ब्रिगेड ने अचानक हमला बोल दिया। इन रॉकेट्स की तीव्र गति, उग्र आग और अप्रत्याशित दिशा ने अंग्रेजों की घुड़सवार सेना को पूरी तरह बिखेर दिया। यह वो क्षण था जब अंग्रेजों को एहसास हुआ कि वे एक असाधारण तकनीक के सामने हैं। जब 1799 में टीपू सुल्तान शहीद हुए और अंग्रेजों ने सेरिंगैपटम को जीत लिया तो उन्हें वहां बड़ी संख्या में रॉकेट्स और उनके डिजाइन मिले। इन रॉकेट्स को ब्रिटेन ले जाया गया और वुलविच में गहराई से अध्ययन किया गया। इन्हीं डिजाइनों से प्रेरणा लेकर अंग्रेज इंजीनियर सर विलियम कॉन्ग्रीव ने अपने नाम से कॉन्ग्रीव रॉकेट्स तैयार किए। ये रॉकेट्स 1806 में फ्रांस के खिलाफ युद्ध में और बाद में अमेरिका के खिलाफ 1812 के युद्ध में इस्तेमाल हुए। यानी जो तकनीक एक भारतीय राजा ने विकसित की थी वह कुछ वर्षों में यूरोप की सैन्य रणनीति का एक अहम हिस्सा बन गई। टीपू सुल्तान को केवल रॉकेट्स तक सीमित करना गलत होगा। वे एक प्रशासनिक सुधारक, कूटनीतिज्ञ और राष्ट्रवादी भी थे। उन्होंने नई मुद्राएं जारी की, फ्रांस, तुर्की और ईरान जैसे देशों से मित्रता की और तकनीकी सहयोग मांगा। बेंगलुरु और श्रीरंगपट्टनम में वैज्ञानिक प्रयोगशालाएं और फैक्ट्रियां स्थापित की। किसानों के लिए नई सिंचाई प्रणालियां शुरू की। उन्होंने अपने शासनकाल में जिहाद के नाम पर लड़ने के बजाय स्वदेशी स्वतंत्रता को प्राथमिकता दी। उनका मानना था कि विदेशी शासकों से भारत की रक्षा करना हर हिंदुस्तानी का धर्म है, चाहे वह किसी भी मजहब का हो। 1799 की लड़ाई में जब ब्रिटिश सेना ने सेरिंगैपटम पर आखिरी हमला किया तो उन्हें उम्मीद थी कि टीपू आत्मसमर्पण कर देंगे। लेकिन टीपू सुल्तान ने कहा, शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है। वे अंत तक लड़े और अंत तक डटे रहे और अंत में शहीद हो गए, अपने व्यक्ति, अपने उसूलों और अपने वैज्ञानिक दृष्टिकोण को छोड़े बिना। आज जब हम इसरो की सफलता की कहानियां सुनते हैं या जब भारत चंद्रमा और मंगल तक पहुंचता है तो कहीं ना कहीं उस सफर की नींव टीपू सुल्तान की रॉकेट सोच में ही देखी जा सकती है। उनकी तकनीक, नेतृत्व और देशभक्ति आज भी प्रेरणा का स्रोत है। यदि हम अपने इतिहास को गौर से पढ़ें तो पाएंगे कि भारतीय वैज्ञानिक सोच कोई नई चीज नहीं बल्कि हमारी विरासत का हिस्सा है। टीपू सुल्तान सिर्फ एक बहादुर राजा नहीं थे, वे एक वैज्ञानिक, एक नवप्रवर्तनकर्ता और एक स्वतंत्रता सेनानी थे।
उन्होंने न केवल दुश्मनों से लोहा लिया, बल्कि उन्हें यह दिखा दिया कि भारत केवल सपेरों और साधुओं की धरती नहीं है, बल्कि विज्ञान और तकनीक में भी विश्व को राह दिखा सकता है। उनकी रॉकेट तकनीक ने आधुनिक युग की रॉकेट प्रणाली की नींव रखी और भारत को विज्ञान के क्षेत्र में सम्मान दिलाया। टीपू सुल्तान की कहानी सिर्फ इतिहास नहीं, यह एक जीवंत प्रेरणा है जो हमें अपने देश की शक्ति और अपने अतीत के गौरव को समझने की सीख देती है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।